तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्बल वाटिका प्रमोद के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद बनाना बताऊंगा जिसको अगर आपने बनाया और अपने पेड़ पौधों में डाला तो फिर आपके पेड़ पौधे हमेशा के लिए हरे भरे बने। यह खाद ऐसी है जिसमें आपके पौधे जो है हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप उस खाद को डाल करके अपनी जो सब्जियां हैं, फल हैं, उन्हें आप अच्छे से उगा पाएँ और पूरी तरह से खा पाएँ। दोस्तों, मैं जिस खाद का जिक्र कर रहा हूँ वो थोड़ी सी केमिकल युक्त और ऑर्गेनिक दोनों का मिक्सर है और आप उसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि वो ऐसी कोई हानिकारक केमिकल युक्त खाद नहीं है जिससे पौधों को नुकसान हो। साथ ही दोस्तों, वो खाद ऐसी है कि चाहे आप फूलों वाले पौधों में डालें, चाहे आप के पास हरे भरे पौधे जो नॉर्मल ग्रीन रहते हैं उनमें डालें, या फिर आप किसी सब्जी वाली बेल वर्गीय पौधे में डाल सकते हैं। मैं दोस्तों अपने पौधों में कभी कभी केवल वर्मी कंपोस्ट भी डालता हूँ, गाय के गोबर की खाद भी डालता हूँ और कभी कभी ये जो खाद जो मैंने बताई है उसको भी डालूँगा। दोस्तों, हमारी जो खाद बनेगी इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पास रखा हुआ है ये ह्यूमिक एसिड है। ये देखिए दोस्तों, ह्यूमिक एसिड वैसे ये पूरी तरह ऑर्गेनिक ही होता है। इसका काम होता है कि जो भी आपकी मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर कितने गुणकारी तत्व हैं, कितने जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए, किसानों के लिए उपयोगी होते हैं, तो वो सारे जीव पनपने लगते हैं और किसी भी मिट्टी में ह्यूमिक एसिड की मात्रा जब अच्छी खासी होती है तो फिर पौधे जो है दिन दूने और रात चौगने बढ़ते हैं। साथ ही ह्यूमिक एसिड की वजह से जो आपकी मिट्टी के गुणकारी तत्व हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और आपकी जो मिट्टी है उसको नया जीवन दान मिलता है और मिट्टी की जितनी भी उपज है वो पूरी तरह से सक्रिय हो करके आपके पौधों को निरंतर न्यूट्रिशन देती रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है पोटास। ये आप देख रहे हैं इस डिब्बे के अंदर पोटास है और इसमें ये जो दोस्तों है ये पोटास है और इसको भी हम समान मात्रा में लेकर के उस खाद में मिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमिक एसिड बताया है। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये साफ का फंगीसाइड है। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारे किसी भी पौधे में कोई बीमारी लग जाती है या फिर उस बीमारी से बचाव के लिए हम एहतियातिक तौर पर इसका प्रयोग जो है पहले ही कर देते हैं। 1 चम्मच उस खाद में हम इसको भी मिलाएंगे ताकि हमारे पौधों में अगर थोड़ा सा पानी रुक जाता है, और पानी थोड़े दिनों तक तो नहीं रुकना चाहिए पौधों के अंदर, लेकिन हाँ, अगर पानी निकलने में थोड़ी सी आपकी मिट्टी ऐसी बन गई है जिससे पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो पाता है और कुछ देर तक होल्ड करके रहता है, तो फिर आप इस साफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप 1 चम्मच इस साफ को भी उस खाद के अंदर मिला देंगे तो इससे होता क्या है कि जो फंगस आपके पौधों की जड़ों में लगने वाला होता है उससे आपकी रोकथाम हो जाती है और आपकी पौधों की जड़ों में वो फंगस नहीं लग पाता है। दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास एप्सम सॉल्ट है। ये एप्सम सॉल्ट जो होता है वो भी अपने आप में एक तरह से ऑर्गेनिक खाद का ही काम करता है
और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। किसी भी प्लांट को न्यूट्रिशन की जब आवश्यकता होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी आपको प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी गुणकारी तत्व हैं वो सारे मिल पाएँ। दोस्तों, इस डिब्बे के अंदर जो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास चम्मच में जो आप देख रहे हैं मेरे पास ये सीवीड्स है। तो समुद्री घास भी इसको बोलते हैं और एंजाइम बीज भी इसको बोलते हैं, एंजाइम खाद भी बोलते हैं। ये भी हम इसमें बराबर मात्रा में मिलाएंगे ताकि हमारे पौधों को जितनी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इस खाद के अंदर मौजूद होते हैं और वो उन्हें मिलते रहें। तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं खाद में मिलाने के लिए वे पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं। अब मैं जिस खाद का बात कर रहा हूँ इसको आप केमिकल की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये दोस्तों इसको बोलते हैं डीएपी। तो ये डीएपी जो है ये उस वक्त पौधों के लिए बड़ी उपयोगी होती है जिस वक्त आपके पौधे जो है फूल दे रहे हों, फल दे रहे हों या फिर किसी भी बढ़त में हों। जो पौधे हरे भरे रहते हैं, फल फूल नहीं देते हैं, तो उनको भी बढ़ने के लिए और बुशी होने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। खासकर डीएपी का प्रयोग तभी करना चाहिए जब पौधे जो है फूल देते हैं, तो फिर उनको जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम जो खाद बना रहे हैं उसमें हम बराबर मात्रा में डीएपी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोस्तों इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने एक टोकरी में कर लिया है, ये देखिए दोस्तों। और इसमें सारी चीज़ें बराबर मात्रा में मैंने डालने के बाद और अब मैं इसका मिक्स कर लेता हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मेरी ये जो है खाद केमिकल वाली बन के तैयार हो गई है। हालांकि इस खाद को भी हम ऑर्गेनिक तौर पर नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि इसमें केमिकल का थोड़ा सा इस्तेमाल है। अब दोस्तों ये बहुत पावरफुल खाद बनी है, इतनी पावरफुल खाद बनी है कि इसको एक चम्मच, अगर आपका इतना बड़ा गमला है तो आप सिर्फ एक चम्मच खाद को उस गमले में डालेंगे तो फिर आपका पौधा जो है बहुत अच्छी बढ़त में रहेगा, नई नई कोपलें तोड़ेगा, नई नई ब्रांचेस निकालेगा और वो ब्रांचेस जो है बुशी होंगी, जिससे कि आपका पौधा जो है देखने में सुंदर लगेगा। अगर फल दे रहा है तो अच्छे फल आएंगे, अगर फूल दे रहा है तो फूलों की जो रंगत है वो बहुत सुंदर हो जाती है। तो दोस्तों ये जो इतनी खाद है वो मैंने ये सारे जो गमले रखे हुए हैं हमारे पास, जो पौधे लगे हुए हैं, उन सभी में एक एक चम्मच खाद देने वाला हूँ। इस खाद का प्रयोग आपको करने से पहले थोड़ी सी एक चम्मच खाद डालने के बाद थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद उस खाद को चारों तरफ से जो है मिला देना है और मिलाने के बाद तुरंत आपको बाद में पानी डाल देना है ताकि आपकी जो खाद है वो पूरी तरह से मिट्टी में घुल जाए। इस तरीके से अगर आप खाद का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो फिर आपके पौधे यूं हरे भरे और हरियाली बिखरते हुए फूल देते रहेंगे और आपके फूल जो बहुत सारे आएंगे और पौधा फूलों से भर जाएगा। फूलों के अलावा जो पौधे आपके हरे भरे होने वाले हैं या फिर कोलियस हैं, इन सभी में आप जो है उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए मेरे पौधे जो हैं हरे भरे यूं ही नहीं होते हैं। मैं अपने पौधों में इन खादों का प्रयोग करता हूँ और इस खाद का प्रयोग जो फूल और जो
पौधे हरे भरे होते हैं उनमें करता हूँ। फल वाले पौधों में इस खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ। अगर फल वाले पौधों में करना है तो मैं सभी खादों को मिक्स नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो केवल DAP छोड़ करके बाकी सब खाद का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी खादें सारी ऑर्गेनिक कैटेगरी में आती हैं। केवल DAP केमिकल युक्त खाद हो सकती है। तो फिर मैं जो फल वाले पौधे हैं उनमें उस खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ। दोस्तों, हमारे सारे पौधे हरे भरे हैं और जैसे आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और फल फूल दे रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे जो हैं यूं ही हरे भरे रहें और ढेरों उन पौधों पर फूल आए और ब्रांचेस निकलें, तो फिर आप जो है हमारी बताई हुई खाद को तो एक एक चम्मच डालेंगे तो फिर आपके पौधे जो हैं हरे भरे और ढेरों ब्रांच निकलने वाले हो जाएंगे। ये मेरा मैंगो का है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने 10 दिन पहले खाद डाली थी उसके बाद ये नई नई कोपलें और नई नई ब्रांचेस इसमें निकली हुई हैं। अभी इस पर मंजर आया था, मैंने हटा दिया था क्योंकि मैं इस पर फल अभी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा मैंगो का पेड़ जो है पूरी तरह से बुसी हो जाए, उसके बाद इस पर हम फल लेंगे। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा न करते हुए बस यहीं पर स्थगित करता हूं दोस्तों। और आप वीडियो देख तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे विनती करूंगा, उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे हौसले को बढ़ाएंगे और मैं इस कड़ी धूप में जो अपने पौधों के लिए आज आया हूँ, और ज़्यादा भी अगर धूप होती है और ज़्यादा भी गर्मी होती है तब भी मैं आपके लिए दिल से वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।